जय श्री रामचंद्र जी। मैं अपने सारे मित्रों को राम राम बोलता हूँ। मैं आशा रखता हूँ कि आप लोग भी सकुशल पूर्वक आनंद पूर्वक होंगे। आजकल यूट्यूब पर ज़्यादातर ये देखने को मिल रहा है, आ रहा है कि ये रखो, ऐसा करो, वैसा करो तो करोड़पति बन जाओगे, जो कि असंभव है। बिना कुछ किए कोई करोड़पति क्या लाखपति भी नहीं बन सकता। जो लोग ये यूट्यूब पर ऐसा देते हैं तो पहले वो लोग क्यों नहीं करोड़पति बन जाते हैं? पहले उनको खुद ही बन जाना चाहिए। कुछ दिन पहले ये टीवी पर प्रचार आता है और कुछ दिन पहले टीवी पर ये प्रचार बड़े जोरों पर चला था। एक हनुमान चालीसा का लॉकेट निकला था, उसमें दिया था हनुमान चालीसा का लॉकेट जो पहनेगा, और जो उसमें एडवर्टाइज देने वाले थे, प्रचार करने वाले थे, वह कहते थे कि ये पहना तो उसे 3-3 फैक्ट्रियां हो गई। तो वो पहना तो अपने 5-5 भाइयों से ज्यादा पैसा अकेले कमाने लगा। क्या यह संभव है? ये कभी भी संभव नहीं, असंभव है। हमारे समझ में नहीं आता है क्यों ऐसे प्रचार देकर लोगों को गुमराह किया जाता है। यदि ऐसा है तो जो भी ये बोलता है, देता है, तो पहले करोड़पति बने और अपना पता दे कि जाकर देखे आदमी क्या ऐसा करने से करोड़पति बन जा सकता है। नहीं। हाँ, ये बात सत्य है, कुछ ऐसे चीजें हैं जिसको घर में रखने के लिए, जैसे फिटकरी रख देंगे घर में तो वास्तु दोष कम होता है। यह सवेरे सूर्योदय होने से पहले घर के खिड़की दरवाजे खोल दें, भानु का प्रकाश, सूर्य प्रकाश घर में प्रवेश करे, सूर्य की किरणें प्रवेश करें तो उससे बहुत लाभ होता है। सवेरे उठकर झाड़ू पोछा कर दे सूर्योदय से पहले तो उससे लक्ष्मी जी का वास होता है। हर जगह कर्म को ही प्रधान दिया गया है। कर्म करने से ही आदमी लाखपति करोड़पति बन सकता है। जो आदमी कर्म लगन मेहनत से करेगा वो जरूर हर चीज में कामयाबी को प्राप्त होगा। आज का विषय है दुख शुद्धिकरण के लिए है। दुख क्या है? शुद्धिकरण के लिए है और कुछ के लिए नहीं है। काहे होत अधीर, संत का यह छोटा सा संदेश है। और यदि मैं यह कहूं कि मेरा भी एक छोटा सा संदेश है, एक छोटा सा आदेश है, एक छोटी सी प्रार्थना है कि तुम उदास मत रहो, निराश मत रहो, हताश मत रहो। अपने मन से हीनता की भावना को निकाल दो, दीनता की भावना को निकाल दो। यह मत सोचो कि मेरा जीवन व्यर्थ है, मेरी जिंदगी बेकार है। यह मत सोचो कि मेरे जीवन में दुख ही दुख है, संताप ही संताप है, पीड़ाएं ही पीड़ाएं हैं, क्लेश ही क्लेश है, कष्ट ही कष्ट है। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम ऐसा ही क्यों समझते हो? तुम ऐसा क्यों नहीं समझते कि प्रभु हमें
सब भांत निखारता है। जैसे शुद्ध होने के लिए सोने को अग्नि में से गुजरना पड़ता है, वैसे ही मनुष्य को भी दुखों की अग्नि में से गुजरना पड़ता है। गुलाब के साथ कांटे भी रहते हैं, परंतु कांटों को ही गिनते रहना बुद्धिमानी नहीं है। गुलाब के सौंदर्य को देखो, गुलाब की सुगंध को देखो, फिर धीरे धीरे कांटे भी फूल बन जाते हैं। दुखों से घबराना नहीं चाहिए। दुख तो आते ही रहते हैं। सुख और दुख, हानि और लाभ, संयोग और वियोग, जन्म और मृत्यु, मान और अपमान जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। जीवन के अनिवार्य अंग हैं ये। इनसे डरो मत, घबराओ मत। प्रभु पल पल में परीक्षा लेता है। हंसो और परीक्षा दो। परमात्मा ने हमें परीक्षा योग्य समझा, ये भी क्या कम सौभाग्य की बात है। धैर्य रखो, जल्दी मत करो, ये दुख के बादल छट जाएंगे और सुख का सूरज निकल आएगा। ये विपत्तियों का अंधेरा दूर हो जाएगा। सुख और शांति का प्रकाश चारों ओर फैल जाएगा। फूल खिल जाएंगे आनंद के, पक्षी गीत गाने लगेंगे। सब दिन एक से नहीं रहते, सब दिन होत न एक समान। फिर जो भी हमारे जीवन में सुख दुख आते हैं, वे कुछ न कुछ हमें सिखाकर ही जाते हैं। तो तुम सीखो, हर अनुभव से कुछ सीखो। कड़वे मीठे सभी अनुभव हमारे जीवन को कुछ देकर जाते हैं। हमारी आंखें खोलकर जाते हैं। इससे हमें ज्ञान लेना चाहिए। जो अनुभव से नहीं सीखता वह नादान है, ना समझ है। ठोकर लगने से मनुष्य अनुभवी बनता है। संसार की सारी वस्तुएं ठोकर लगने से टूटती हैं, पर एक मनुष्य ही ऐसा है जो ठोकर लगने से बनता है। ठोकरों से घबराओ मत, इनसे शिक्षा लो, बोध लो, इनसे ज्ञान लो, इनसे समझ लो। चिंता करने से क्या होगा, सोचने से क्या होगा, रोने धोने से क्या होगा, गमगीन होने से क्या होगा। इसलिए हर सुख दुख हमें कोई न कोई शिक्षा देकर जाता है। यदि आदमी मनुष्य का जीवन पाया है तो कभी सुख है कभी दुख है। ये तो जिंदगी की रीति है। जय श्री रामचंद्र जी।